पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी महाराज बोल रहे थे बीफ के ऊपर लंबी चौड़ी। अरे भाई मैं जो कह रहा हूं उस पर आ जाओ। बीफ पर बहस नहीं हो रही ना। उसी पे नहीं, मैं उसी पे जवाब दूंगा, लेकिन जो इन्होंने सवाल जो गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, उस पर तो बोलना बनता है ना। 4 सेकंड आप मुझे दीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर, उन्होंने खुद कहा, स्वीकार किया था बीफ खाता हूं और यहां जरूरत पड़ी अमेरिका से मंगवाऊंगा। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट में अपने मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं कहा कि बीफ बैन होगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष थे लिंगदो नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने कहा था कि यहां बीफ खाते हैं। यहां गुमराह करते हैं, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं गाय हमारी माता है। दूसरी बात, इनको अगर लागू करना है, अगर इनकी मंशा होती, आप जितना बोल रहे हैं अमिताभ जी इतना साफ नहीं है, शीशे की तरह की चीज लागू करने में क्या दिक्कत है। ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये शो करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम का सामान है, आप इससे नहीं खरीदो, पट जाओ। नहीं तो ये पूरे साल भर लागू होता, और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी धर्म के रास्ते से, बांटने के रास्ते से। लेकिन जनता समझ चुकी है, ठीक है विजय राठी, जनता समझ चुकी है। एक मिनट, लास्ट 2 सेकंड। ठीक, अच्छा ठीक, मुख्तार अब्बास नकवी ने, इनकी पार्टी ने, मुख्तार अब्बास नकवी इनके नेता हैं, उन्होंने विरोध किया। मैं प्रशांत पटेल जी से कहूंगा कि खुल के बोलिए, नकवी जी जो हैं उनको अकल नहीं है, शर्म नहीं है, गलत बोल रहे हैं, बोलिए। शाहनवाज हुसैन और आपकी पार्टी जो सहयोगी है जेडीयू ने विरोध किया, आप बोलिए कि सब पगला गए हैं, आप बताइए ना कि सब गलत है, सबको बाहर कर दीजिए और उनसे कहिए कि अपने गले में लटका करके नकवी जी, शाहनवाज हुसैन जी चले कि देश की जनता न्याय मांगने है तो उसको पता रहे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। आप बोलिए ना, आप डॉक्टर से बोलिए, पुलिस वाले से बोलिए। ठीक है विजय राठी, रुकना होगा। ठीक, फैसला दे रहा तो अपने गले में विजय राठी को रुकना होगा। अभी इनकी आवाज रोक दीजिए। विजय राठी, आप बहस को गुमराह कर रहे हैं बड़े विचित्र ढंग से। कानून जो संसद ने बनाया, ठीक, मेरी सेहत पे से फर्क नहीं पड़ता मुख्तार नकवी ने क्या कहा या उनसे और बड़े वाले ने क्या कहा। मसला ये, कानून संसद ने बनाया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बनाया, मुलायम सिंह की उपस्थिति में बनाया, ठीक। हाय तौबा, उस पर क्यों मचा रहे हो? फिर आप उसको कैसे सेंसेशनलाइज कर रहे हो, उसमें तड़का कैसा लगा रहे हो गरम मसाले का। करे जी डॉक्टर भी तख्ती लगाए और पुलिस भी लगाए और सेना भी लगाए, ऐसा कानून है क्या भारत में? नहीं ना, उत्तर प्रदेश में है नहीं। फिर कैसी नॉनसेंस की बात हो रही है? इस बात को कोई सेंस है क्या? इंडिविजुअल्स अपने नाम की तख्ती लगाएंगे, किसने कहा? ये बात तो तर्कपूर्ण नहीं हो सकती ना। ये भाई साहब चौराहे की चर्चा नहीं है ना कि यहां कुछ भी बोल के कोई भी आदमी साइकिल पैडल मार के निकल जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। भारत का कानून है कि खाद्य उससे जुड़े जितने भी तरह के कारोबार आप करेंगे उसमें अपना लाइसेंस लगाएंगे, न इसमें नाम, पता और टेलीफोन नंबर होगा। टैक्सियों के लिए भी यही कानून है। उसमें क्या हिंदू कैसे मुसलमान हो जाएगा? बोले जी मुसलमान टैक्सी चला रहा, उसका नाम टैक्सी पर नहीं लिखा जाएगा, हिंदू को लिखा जाएगा। ये तो नहीं चलेगा ना, लिखना तो पड़ेगा। आपने अच्छा पॉइंट उठा दिया, मैं इसकी पैरवी करूंगा। जो बात विजय राठी जी और फजील अहमद साहब ने कही है, अगर उनकी दिल की इच्छा है तो मैं कहूंगा शासन से कि उस इच्छा को पूर्ण किया जाना चाहिए। ये विषय पूरे देश में हमेशा के लिए स्थायी कानून तौर पर लागू कर दिया जाए, इसमें किसी को नुकसान तो है नहीं। प्रशांत पटेल, देखिए बिल्कुल, ये लोग अभी तक देखिए संविधान लेके चल रहे थे, लाल किताब लेके चल रहे थे, एक पन्ना भी अंदर खोल के नहीं पड़ा। उसी संविधान सम्मत व्यवस्था के अंदर पार्लियामेंट बनी, उसी पार्लियामेंट द्वारा बना हुआ कानून पूरे देश में लागू होता है। उसी पार्लियामेंट द्वारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का बना हुआ, उसके नियमों को लागू कर दिया गया है। नियम भी कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं बनाया थे, ना एकटा ने बनाया। आपकी जो सहयोगी दल की सरकार थी उन्होंने कानून बनाया, हमने उसको इंप्लीमेंट किया। कहीं इंप्लीमेंट नहीं होता था, उसको हम इंप्लीमेंट करने का काम कर दिया। तब उससे भी आपको आपत्ति है, कोई चीज ना तो आप पढ़ते ना कानून को मानते हैं, दिन भर आप संविधान कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देंगे भाई तलाकशुदा महिला को 125 के तहत उनको देना चाहिए गुजारा बंद, तो उसमें भी आप विरोध में आ जाएंगे। लेकिन दिन भर संविधान लोकतंत्र चला, संविधान लोकतंत्र कहने से नहीं होता, उसके इंप्लीमेंट करने से होता है। और हर चीज को तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम धार्मिक बात, हमने कभी कहा क्या ये हिंदू का मसला है, मुसलमान का मसला है? काफी लोग पूछते हैं क्या है, हमने तो खाली कहा कि ये नियम लागू होगा, सब पे लागू होगा। हम तो ये कहते हैं कि हो सकता है इसमें हिंदू दुकानदारों का भी लॉस हो रहा हो। अगर आपके लॉजिक से अगर बात की जाए, हो सकता है कि मुस्लिम एरिया में किसी हिंदू की दुकान हो, वो अगर अपना नाम लिख लेगा असली, तो हो सकता है उसका भी लॉस हो रहा हो। इस लॉजिक से क्यों नहीं सोचते? ऐसा थोड़ा कि आपका ही लॉजिक चलेगा और तर्क से बात करने से नहीं चलेगा। आप प्रशांत पटेल जी, आपके नेताओं पे लागू नहीं होता है,
आपके तो पूर्व विधायक यहीं के अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर थे, कमेला चलाते थे, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। पूछ लेना इसी विधानसभा से जहां मैं रहता हूं, कभी नाम नहीं बताया। बीफ कंपनियों से आप चंदा लेते हो, आप कभी उजागर नहीं करते। वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का कि आपने उजागर कर दिया। मैं कानून सम्मत बात कर रहा हूं, आप तर्क पे बात करिए। आप भारतीय तर्क पे जनता पार्टी के नेता छुप के अगर काम करे तो वो व्यक्तिगत है, और बाकी रेडी पकड़ी वाले अगर आराम से फल बेच रहे हैं तो वो सार्वजनिक है। सम्मत तरीके से चल रही होगी, उसने लाइसेंस लिया होगा, अगर उससे गलत होगा, लाइसेंस नहीं लिया होगा, उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पे केवल नाम लिखने की बात है, यहाँ पे क्यों किसी की कोई हत्या थोड़ी की जा रही है, इसको जेल में थोड़ा डाला जा रहा है। भाई आप नाम लिखिए, नाम पटरी वाले सामान बेचे तो वो सार्वजनिक है। सलाम है आपकी बात को, ऐसा दोहरा चरित्र लेकर के आते हो, कम से कम शर्म आनी चाहिए आपको। अपना नाम अच्छा रखा है, उसी नाम पे रखिए ना, दूसरे नाम पे क्यों रखते हैं? आपके अब्बू अम्मी ने अगर नाम सुंदर नाम लोग बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, उजागर करिए उसको। आप तो छुपा लेते हैं। आपके दोस्त सारे मांस निर्यात में लगे हुए हैं। अरेबियन कंपनी है जिसके मालिक है सुनील कपूर, उनके नाम उजागर, आपके मित्र हैं जो चंदा देते हैं आपको, लेकिन उनके नाम नहीं उजागर करेंगे। ये गरीब लोग रेहड़ी पटरी फल बेचते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको तड़पाने के लिए, और सिर्फ एक एजेंडा, हिंदू डिवीजन ऑफ हिंदू मुस्लिम, उत्तर प्रदेश में कुछ मिल जाए। पेपर की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं, इस मुद्दे से विजय राठी ठीक है, ठीक, नहीं तो आप पूरा साल करते इसको आपकी मनसा पे। ठीक है, विजय राठी रुकना होगा, प्रशांत पटेल, दोनों को रुकना होगा, दोनों। विजय राठी जी, जिस बात को फजील अहमद ने उठाया था उसी को आपने फिर 2-3 बार उठाया। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी होटल, कोई भी ढाबा कानून से परे नहीं। ठीक, इसमें कोई आपत्ति नहीं कि नाम मुस्लिम है, मालिक हिंदू है, सिर्फ इतना है कि आप उसका लाइसेंस का फ्रेम करा के टांगेंगे। उन कंपनियों में आप सुन लीजिए धैर्य से, उन कंपनियों में चले जाए जिनकी आप चर्चा कर रहे हो। जानकारी अपग्रेड भी करते रहना चाहिए, अपडेट भी होता रहना चाहिए। आदमी को एक ही लीक में पकड़े, पता गलत बोल रहे हैं तो बोलते चले गए। 1970 से बोलना शुरू किया और 2024 तक। सुन लो बात, खराब लगे तो काट देना, सुन तो लो। नहीं, ऐसे नहीं। जिनकी बात आप कह रहे हो ना, उनकी फैक्ट्रियों में जाकर देखिए, वहां भी मालिक क्या लाइसेंस टंगा होगा। ठीक, आपकी जानकारी नहीं, उसको अपडेट करिए। खैर, फजील अहमद, मसला वही कहा जा रहा है कि मुसलमान से ना खरीदे आदमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका ऐसा क्यों ना माने कि हिंदू से ना खरीदे? जिसको जिससे खरीदनी हो छूट है। एक मिनट सवाल तो सुन लो दादा रे, जिसको जिससे मन हो उससे खरीदे, ना मन हो ना खरीदे, इसमें सरकार का क्या रोल भाई? मैं आम जिससे चाहूं उससे खरीदूं, सरकार का क्या रोल? फजील अहमद। अमिताभ जी, क्या है जी कि दलित और पिछड़ी जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम, फलाना यादव, तो लोग कहेंगे अरे ये तो अछूत है, इससे खरीदो मत, चाहे कितना स्वादिष्ट बनावे। समस्या ये है कि अभी आप मुसलमानों पर बोल रहे थे, अब इधर आ गए। अरे ये तो अछूत है, तब उसका सामान छुएंगे भी नहीं, वो बेचारा सड़ जाएगा उसका सामान बनाया हुआ। समस्या ये है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। अगर एक ढाबा जान जाए ना जिस दिन कि ये दलित का है, अगले दिन उसकी सेल खत्म हो जाएगी। लोग क्यों दलित नहीं जाएंगे उसके यहाँ? कैसे खत्म हो जाएगी भाई? गजब कर रहे हो। हर जात का आदमी मौजूद है, दलित के पास कहाँ पैसा है? वो तो बेचारा खाने को परेशान है। उसके यहाँ तो एक दिन अगर शहर में कर्फ्यू लगता है, उस दिन दलित के घर में चूल्हा बंद हो जाता है। उसको ना तो आप जमीन दिए, ना शिक्षा दिए, ना सम्मान दिए। दलित को दिया क्या आपने? आपने तो दलितों को सिर्फ मजदूर बना के रखा, शोषण किया। फजील अहमद, ठीक, आगे बात आगे। मैं तो ठीक है फजील अहमद, मैं फजील अहमद साहब की चातुर्य बोध को प्रणाम करूंगा। उन्होंने 47 मिनट बहस मुसलमान पे की। 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या लेना देना मुसलमान से। लो कर लो बात। रावत जी, ठीक बात है अमिताभ ये तो बड़ा, अभी तक क्रिकेट खेल लेते, बोले फुटबॉल खेलेंगे ना। 47 मिनट बाद जब 13 मिनट बचे कुल बहस में, तो बोले हमें तो दलित की चिंता है, बाकी क्या है, हमको क्या रखा। रावत जी, अमिताभ जी, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि ये फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये क्यों नहीं तैयारी करके आते हैं? इनको ये नहीं पता हमारा मंदिर है भैया, हमारे मंदिर और धर्मशाला में जो वहां सब्जी बनती है, खाना बनता, आटा गूंदा जाता, सारे दलित आकर के वहां काम करते हैं पूरे की पूरे, और उसको सभी प्रसाद को भगवान को भोग लगा के सब खाते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है?
बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, वहाँ सारे काम तो वहाँ पानी भरने से लेकर के दलित से दलित आटे के सारे सफाई काम और सफाई करने कराएंगे, होते हैं। उसको पुजारी तो थोड़ा कहते बना हो देंगे आप, नहीं है। उसको मंदिर का अरे मालिक कम से थोड़ा कम बना अपना देंगे। अपडेट तो रखो भैया, एक कट्ठा क्यों जमीन है, दलितों को दूर जमीन नहीं है दलित के पास, क्यों उनके पीछे शिक्षा प्रेस नहीं हो तुम? है, जब तुम्हें जमीन नॉलेज नहीं कुछ है, है नहीं उसके तो पास कम कुछ से भी कम नहीं है, ना आपने तो मत हिंदू कोड बिल बना लिया, इतना तो मत गिरो दलितों आप, से नौकरी छीन ली, इतना दलितों नीचे से मत जमीन गिरो छीन कि ली, आपको नॉलेज ही कुछ दलितों नहीं से है। सम्मान कम छीन से कम लिया। इतना आज बहन कम जी, से कम पता आज तो चला। दलितों से आपने आप सब कुछ देखिए, छीन लिया। दलित मैं से कह रहा हूँ कि आप कितने आटा लोग बनाएंगे, हैं, दलित से दलित सफाई जो कराएंगे, खाना बनाते लेकिन हैं, पुजारी नहीं कितने बनाएंगे। लोग ऐसे हैं जो पैसा ओबीसी के आता है, अंदर जो हैं, चढ़ावा आता है, वही उसमें खाना उसकी बनाते हिस्सेदारी नहीं हैं, देंगे। वही सब्जी बनाते दलितों का हैं। मंदिर नहीं हमारे करेंगे। यहाँ पर आप दलित के साथ हमारे इतना यहाँ पर भेदभाव सारा और जो दूसरा कि आटा हमको आटा गूंजता सलवाना है शौचालय वो की सब सफाई ओबीसी दलित के करता लोग है, काम करते हैं, दलित जो वो है सब सारा पिछड़ी जातियों के सफाई काम करता करते है, हैं। लेकिन मंदिर आपको का पता है मालिक थोड़े बनता है, वो जो मलाह कभी होता आगे है, थोड़ी आता है, कहार होते हैं, वो उसको पानी लेकर आप के नीच आते बना हैं। के तुम रखे क्या हैं, बात कर रहे उसको हो? कहते हैं कि तुम ये कर छूत क्या है, रहे हो बात? उसको तुम्हें कहते कुछ हैं ये पता नीच नहीं है, है। तो तुम नीच दलितों वाला के छूत जैसी को बनते हो, आप तुम्हें कुछ कैसे नहीं उसको पता। खाना खाएंगे? तुम बेकार और की बातें करने आ जाते हो। तुम अगर अपना कोई मजाक दलित भैंस उड़ाते हो पाल यहाँ ले पर। तो उसका तुम्हारा दूध नहीं मजाक खरीदते, उड़ता है कि तुम्हें कहते हैं कुछ ये पता तो नहीं है। दलित की आप भैंस का चलो दूध मेरे है। मंदिर पर, आप मेरे मंदिर पर चलो, वहां जाके अरे देखना आपका भंडारे के मंदिर अंदर नहीं क्या है, वो होता है। समाज का बेकार मंदिर की है, बातें यही करने लग गलतफहमी जाते है हो। आपकी अरे कि आप तुम हो मंदिर को जो अपना दलितों मंदिर का बोलते प्रसाद हैं, नहीं लेते। मंदिर आपका नहीं तुम है, लोग हो जो वो दलितों समाज का का प्रसाद मंदिर नहीं है, लेते। उस पर आपने आप कब्जा देखो, कर दलित रखा अगर है, तुम्हें प्रसाद आप दे दे, भेदभाव लेके कर दिखा रहे देना। हैं। आपका कैसे मंदिर हो मेरी गया बात जी? सुनो, मंदिर मेरी आपका बात सुन कैसे लो। हो गया? दलितों का आप प्रसाद कैसे ले लोगे? मंदिर के स्वामी हो सकते दलितों का हैं? प्रसाद मंदिर लोगे? किसी का नहीं हो सकता है, दलितों वो का समाज प्रसाद का मंदिर लोगे? है। आप कैसे दलितों ये का बात हाथ का बोलते हैं प्रसाद कि हमारे लोगे? मंदिर पे चलो? उनके कैसे आपका मंदिर उनका हो गया? बना वो हुआ बताइए प्रसाद जरा। लोगे आप? मंदिर आपका कैसे नहीं हो गया? लोगे। आप ठीक, कैसे दोनों मंदिर लोगों को का मालिक रोकूंगा, हो गए? दोनों लोगों को रोकूंगा, कैसे मंदिर दोनों लोगों को रोकूंगा। इतना उत्तेजित नहीं हो फजील भाई। अगर इमाम बुखारी जामा मस्जिद के मालिक घोषित कर सकते हैं अपने को, और वहां की 130 दुकानों का किराया अपनी जेब में खुद ले सकते हैं वो लोग, तो फिर रावत जी ने अगर कह दिया तो ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया। गजब कर रहे हो यार। रुक जाओ, रुक जाओ।